हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल आरजे क्लासेस। मैं ऋतु सुवाल का। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 9 जो आप लोगों का है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। जब भी हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं, मीन्स कि जब हम साइन थीटा कोस थीटा ये जब पढ़ते हैं तो सभी के माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि एक्चुअली में ये साइन कोस यूज कहाँ पे आएंगे। तो आज हम यही पढ़ेंगे कि ये साइन थीटा कोस थीटा जो है उनके यूजेस क्या क्या है। बात करते हैं कुछ डेफिनेशंस की जो आप लोगों को इस चैप्टर को इजीली समझने में हेल्प करेगी। ये जो डेफिनेशंस मैंने आप लोगों के सामने लिखी है वो ना कभी एग्जाम में पूछी गई है ना कभी पूछी जाएगी। ये बात फिक्स है, ना पूछी गई है ना पूछी जाएगी। बट हम इसे सिर्फ और सिर्फ इसीलिए पढ़ रहे हैं ताकि हमारा बेसिक थोड़ा स्ट्रॉन्ग रहे और आगे जाके क्वेश्चंस करने में कोई भी दिक्कत ना आए। बात करते हैं फर्स्ट डेफिनेशन की, लाइन ऑफ साइट। The line of sight is the line drawn from the eye of an observer to the point in the object viewed by the observer। इसका मतलब जो लाइन ऑफ साइट है वो क्या हो जाएगी, आप लोगों को एग्जाम्पल से देखते हैं। ये जो है देखने वाले हम और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट पड़ा है तो यहाँ से इस ऑब्जेक्ट के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगी, अपनी लाइन ऑफ साइट। क्लियर। अब बात करते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन की। ये क्या होता है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट viewed is the angle formed by the line of sight with the horizontal when it is above the horizontal level। इसका मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ये आप लोगों का इस चैप्टर में बहुत काम आने वाला है। तो इस डेफिनेशन को थोड़ा ध्यान से समझते हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन होता क्या है, सिंपली अगर इसको समझते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन सिर्फ इतना है, अगर यहाँ पे कोई खड़ा है और यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है तो ये जो आपका हॉरिजॉन्टल है, इस हॉरिजॉन्टल और इस लाइन ऑफ साइट के बीच में जो एंगल बनेगा वो आप लोगों का क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन। क्लियर। अब हम बात करते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन की। ये होता है आप लोगों का, द एंगल ऑफ एन ऑब्जेक्ट viewed is the angle formed by the line of sight with the horizontal, clear, when it is below the horizontal level। अब यहाँ एक चीज को समझना, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन में यहाँ तक की बातें सेम है। मीन्स की जो एंगल बन रहा है वो लाइन ऑफ साइट और आप लोगों के हॉरिजॉन्टल के बीच में ही बनेगा। क्लियर है। बट चेंज कहाँ होगा, when it is below the horizontal level। इसका मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन में क्या होता है, हॉरिजॉन्टल लेवल ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ, इस बार क्या है हॉरिजॉन्टल लेवल यहाँ है और ऑब्जेक्ट जो है वो हॉरिजॉन्टल लेवल के नीचे है। दोनों में केवल एक ही डिफरेंस है, लाइन ऑफ साइट यहाँ से यहाँ के बीच का होता है ऑब्जेक्ट और व्यूअर के बीच का। तो ऑब्जेक्ट इस बार नीचे है और देखने वाला अगर ऊपर है तो भी लाइन ऑफ साइट तो यही होगी। तो ये होगी आप लोगों की लाइन ऑफ साइट। अब यहाँ कोई खड़ा है अगर तो अपने को बात यहाँ से खड़ा है, यहाँ से ऑब्जेक्ट को देख रहा है तो ये आप लोगों का हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल और ऑब्जेक्ट जो आपकी लाइन ऑफ साइट है उसके बीच का जो एंगल है वो आप लोगों का क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब इसमें एक चीज ध्यान रखने वाली है हमेशा के लिए कि ये जो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो हमेशा और हमेशा एक्यूट एंगल होगा। मीन्स कि हमेशा वो 90 से छोटा होगा। क्लियर। अब हम बात करते हैं कि इस चैप्टर में से किस टाइप्स के क्वेश्चंस आ सकते हैं। मैं क्वेश्चन स्टार्ट करूं इससे पहले ट्रिग्नोमेट्री के बारे में कुछ बेसिक्स बातें पता होनी चाहिए आप लोगों को। मैं आपको एक बेसिक आइडिया भी यहाँ दे रही हूँ, लेकिन डिटेल में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने के लिए इसकी जो पहले वीडियोस है, ट्रिग्नोमेट्री की 3 वीडियोस हम डाल चुके हैं, तो आप पहले उन वीडियोस को देखें, बहुत अच्छे से समझाए गए हैं। आप लोगों के माइंड में ट्रिग्नोमेट्री बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, तो उन वीडियोस को देखें। पर अभी के लिए जो इस चैप्टर में यूज आएगा वो बेसिक्स में आप लोगों को यहाँ बता देती हूँ। एक चीज ध्यान रखना, इस चैप्टर में केवल और केवल 6 बातों का ध्यान रखना है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं करना है। सबसे पहले साइन कोस tan, ये जो 3 एंगल्स है वो इस चैप्टर में आप लोगों के काम आएंगे।
बाकी के 3 की जरूरत ही नहीं है अपने को वैसे, क्योंकि कोसेक है वो साइन का इन्वर्स होता है, सेक लेते हैं तो वो कोस का होता है, कोट लेना है तो टेन का होता है, तो उनकी जगह पे अपन इनको वैसे यूज कर सकते हैं। अब साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कोस थीटा का बेस अपॉन हाइपोटेनस, टेन थीटा का परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ चाहे तो ये लिख सकते हैं साइन, ये कोस थीटा, ये टेन थीटा। प्यासा भूखा पाकिस्तान, हिंदुस्तान हरा भरा। ये ट्रिक पसंद है तो ठीक है, अगर किसी को ये ट्रिक पसंद नहीं आती है तो वो लोग यहाँ पे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले ये ट्रिक भी यूज कर सकते हैं, जिससे आप लोगों को याद रहे वो यूज करें। अब ध्यान रखना, एक तो ये जो 3 एंगल्स है वो इस चैप्टर में आप लोगों के काम आएंगे। उसके अलावा मैंने एक चीज बोली थी कि ये एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो हमेशा 90 से कम होंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जो इस चैप्टर में आपको हेल्प करेगी वो है क्वेश्चन पढ़ के डायग्राम बनाना। अगर क्वेश्चन पढ़ने से डायग्राम बन जाता है तो उसके बाद आप लोगों के लिए कुछ भी टफ नहीं है, क्योंकि ये 3 फॉर्मूलाज मैं ये मान के चलती हूँ सबको याद होंगे, नहीं होंगे तो वो जो ट्रिग्नोमेट्री वाला वीडियो देख लेंगे अगर कोई, तो एकदम अच्छे से याद हो जाएंगे। और उसके अलावा ये 3 थीटाज हैं, इनकी वैल्यूज यूज आएगी किसमें किसमें, साइन कोस और टेन के लिए। क्लियर। अब बात करते हैं क्वेश्चन की। इफ 300√3 मीटर हाई टावर मेक्स एंगल ऑफ एलिवेशन एट अ पॉइंट ऑन ग्राउंड विच इज 300 मीटर away from its foot, then find the angle of elevation। बस एक चीज काम करना, क्वेश्चन पढ़ते सॉल्यूशन करने की चक्कर में भागना मत, सबसे पहले डायग्राम बनाने की कोशिश करना। इस क्वेश्चन ने क्या बोला है, अच्छा कुछ ऐसी बात है जिससे अपन डायग्राम बना सकते हैं। टावर मीन्स कि ऐसा टावर होगा अपना। अब इसने बोला है, अच्छा डायग्राम थोड़ा उधर बना लेते हैं ऊपर की तरफ ताकि अच्छे से दिखे आप लोगों को। ये यहाँ इसको मैं इरेज करके डायग्राम यहाँ बना लेती हूँ। मीन्स कि एक पिलर बनाना पड़ेगा, टावर इसका मतलब स्ट्रेट ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। अब टावर के फुट से, मीन्स कि टावर का फुट यहाँ, इसके फुट से अपने को कितना दूर जाना है, 300 मीटर अवे। 300 मीटर इस टावर से दूर जाना है, मीन्स कि यहाँ तक आगे 300 मीटर। यहाँ पे अगर कोई खड़ा है टावर के ऊपर वाले जो पिक पॉइंट है इसको देखता है अगर, तो यहाँ से एंगल जो बन रहा है वो फाइंड करना है। और टावर की हाइट कितनी गिवन है अपने को, 300√3। अब एक चीज ध्यान रखना, ये आप लोगों को फाइंड करना है, इसको ले लेते हैं थीटा। अब एक चीज ध्यान रखना, ये जो आप लोगों के पास में है इसमें बस एक चीज ध्यान रखना, क्या गिवन है और क्या फाइंड करना है, उनका जो रेशियोज है वो इन 3 में से किस में यूज आता है वो यूज करना है। मैं नहीं बोलूंगी कि हर क्वेश्चन में 10 आएगा, हर क्वेश्चन में साइन आएगा, कोई फिक्स नहीं है। क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग इन तीनों के साथ चलना। अब यहाँ देखना, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। अब ध्यान रखना, परपेंडिकुलर और बेस वाला जो रेशियो है वो किस में आता है, वो रेशियो अपना आता है टेन थीटा में। इसका मतलब इजीली हम यहाँ टेन थीटा को यूज कर सकते हैं। यहीं अगर परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस की बात होती टेन थीटा को यूज करते हैं। क्लियर। अब बात करते हैं क्वेश्चन की। टेन थीटा क्या हो जाएगा अपना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है अपना 300√3, बेस कितना है 300। टेन थीटा नहीं पता तो इसको थीटा ही, टेन थीटा नहीं पता, थीटा की जगह थीटा ही रख देते हैं। 300/300 है तो ये 300 से ये 300 कैंसल, तो आप लोगों के टेन थीटा आ जाएगा कितना, √3। अगर अब अपने को ये चीज याद रखनी है कि टेन थीटा में √3 कितने डिग्री पे आता है, तो टेन थीटा में √3 आता है आप लोगों का 60 डिग्री पे। इसका मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो जाएगा यहाँ से 60 डिग्री। क्लियर। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन है आप लोगों का, अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट
the top of the tree touch the ground, making an angle 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touch the ground is 8 meter. Find the height of tree. इस क्वेश्चन को सबसे पहले एक डायग्राम से समझते हैं, उसके बाद सारी बातें करते हैं क्या फाइंड करना है, कैसे करेंगे, कुछ नहीं। क्वेश्चन पढ़ के थोड़ा डर सा लग रहा है कि हो सकता है थोड़ा टफ हो, बट अगर इसको थोड़ा डायग्राम से समझ लिया तो जो डर आप लोगों के मन में आया है वो डर खत्म हो जाएगा। ये मान लेते हैं ये भी एक पेड़ है, अपना ट्री है। आंधी तूफान की वजह से मान लिया वो सी पार्ट जो है उसका यहाँ से वो ट्री ब्रेक हो गया। ब्रेक होने से क्या बोला है उसने, ये जो टूटा है ना जो पार्ट वो ग्राउंड पे टच कर रहा है, ये ग्राउंड पे टच करा दिया। फिर उसने बोला है कि जो ट्री का जो फुट पॉइंट है और जो ये जो पार्ट जो नीचे टच हो रहा है उसके बीच की डिस्टेंस 8 मीटर है, ये लिख दी 8 मीटर। फिर उसने बोला है कि ये जो टच हो रहा है अब एंगल 30 डिग्री का बना रहा है, तो ये एंगल 30 डिग्री बना दिया। अब अपने से इसने पूछा है इस ट्री की टोटल हाइट, मीन्स की ट्री की टोटल हाइट क्या हो जाएगी, AC प्लस BC। क्लियर। अब आते हैं, अब सॉल्यूशन पे अब आते हैं। अब अपने को क्या करना है, BC निकालना है, बेस गिवन है, बेस गिवन है, परपेंडिकुलर निकालना है। बेस और परपेंडिकुलर में कौन सा रेशियो काम आएगा, tan थीटा। tan थीटा यूज करते हैं, tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है आप लोगों के पास, CB ही रहने देते हैं। बेस आप लोगों का है 8 मीटर। थीटा आप लोगों को 30 गिवन है, तो यहाँ लिख देते हैं tan 30। tan 30 हो जाएगा 1/√3। tan 30 की वैल्यू पुट करिए मैंने, जो आप लोगों ने लास्ट वीडियोस में देखी होगी। अब यहाँ से मुझे BC की वैल्यू निकालनी है। BC इधर रहेगा, 8 इधर शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, BC इक्वल्स टू 8/√3 मीटर। अपना काम अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है क्योंकि हमने से टोटल हाइट पूछी ट्री की, तो हमें AC भी निकालना है। अब एक चीज ध्यान रखना, AC निकालना यहाँ पॉसिबल नहीं है अपने लिए। अगर मैं बोलूँ कि मुझे डायरेक्टली AC ही निकालना है तो AC के लिए कोई ट्रायंगल नहीं बन रहा है। अगर ट्रायंगल नहीं बन रहा है तो जो हमने अभी जो पढ़ा था कंसेप्ट वो यहाँ यूज नहीं कर सकते हैं। तो क्या होगा, एक चीज देखना, ये जो पार्ट यहाँ से जो ब्रेक हुआ था वो पूरा का पूरा पार्ट जमीन पे टच हो रहा है। इसका मतलब AC जो है वो किसके इक्वल होगा, CD के। AC निकालना टिपिकल है बट CD निकालना बहुत इजी है। कैसे, अब इस बार अपने पास परपेंडिकुलर भी गिवन है, बेस भी गिवन है, और अपने को क्या निकालना है, H निकालना है। चॉइस आपकी है, आप लोग चाहे तो साइन थीटा यूज करें, आप लोग चाहे तो कोस थीटा यूज करें। मैं यहाँ साइन थीटा यूज कर रही हूँ। साइन थीटा है आप लोगों का परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है आप लोगों का 8/√3। हाइपोटेनस अपने को निकालना है, साइन थीटा अपना होता है कितना 1/2। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, 8/√3 ये हो गया इंटू H। यहाँ से H की वैल्यू निकालनी है, H को इधर शिफ्ट करेंगे और 2 जब इधर आएगा, H इधर डिवाइड में है, इधर आएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा। 2 इधर डिवाइड में है, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। मीन्स कि आप लोगों का H कितना आ जाएगा यहाँ से 16/√3। H मतलब CD। अपने को इसमें क्या करना है, AB फाइंड करना था। AB अपना है AC प्लस BC। BC की जगह AC की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, CD। CD की वैल्यू आ चुकी है, BC की आ चुकी है। अब पूरे की पूरी ट्री की लेंथ निकालनी है तो अपना काम आसान है, AB लिख देते हैं BC प्लस CD के। BC आप लोगों का आया था 8/√3, CD आप लोगों का आया है 16/√3। यहाँ से एलसीएम लेते हैं अगर
√3, 8 + 16, 8 + 16 हो जाएगा 24 अपॉन √3। डिवाइड में कभी भी अगर रूट में नंबर आता है, मैक्सिमम टाइम कोशिश ये करना रेशनलाइज करके इसको हटा दो। तो यहाँ करते हैं रेशनलाइज, तो क्या हो जाएगा √3 से मल्टीप्लाई और √3 से डिवाइड दोनों ही। कोई यहाँ इस √3 से इस √3 को कैंसिल मत कर देना। ये √3 मल्टीप्लाई डिवाइड में इसीलिए किया ताकि ये √3 और ये √3 मल्टीप्लाई होकर 3 हो जाए। क्लियर? ए बी हो जाएगा आप लोगों का 24 √3 अपॉन 3। इस 3 से ये 24 कैंसिल, 8। ए बी आप लोगों का आ चुका है यहाँ पे कितना 24 ए बी आप लोगों का आ चुका है 8√3 मीटर। इसका मतलब ये जो टोटल आप लोगों का ट्री था उसकी हाइट कितनी थी आप लोगों के 8√3 मीटर। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 3, 2 poles of equal heights are standing opposite to each other on either side of the road which is 80 meter wide. From a point between them on the road, the angles of elevation of the top of the poles are 60 degree and 30 degree respectively. Find the height of poles and the distance of the point from the poles. क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल अपन सिंपल सी लैंग्वेज में समझे इस क्वेश्चन को अपनी तरीके से। मान लो आप कहीं जा रहे थे और रोड के दोनों साइड में पिलर्स होते हैं, पोल्स होते हैं, हमें भी पता है। तो ऐसे किसी पॉइंट में आके आप रुके और आपने देखा कि दोनों आप यहाँ बीच में खड़े हैं और आपने देखा कि एक पोल इधर है और एक पोल इधर है, दोनों की हाइट सेम है। आप यहाँ खड़े थे, आपने यहाँ से देखा तो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन बना 60 डिग्री और यहाँ से देखा तो एंगल ऑफ एलिवेशन बन गया कितना 30 डिग्री। क्लियर? और ये जो रोड है वो 80 मीटर वाइड है, तो ये हो गया आप लोगों का 80 मीटर। अब हमें क्या करना है, ये जो हाइट है पोल्स की वो फाइंड करनी है और फाइंड करना है ये जो पॉइंट इस पोल से या इस पॉइंट की डिस्टेंस और इस पॉइंट से इस पोल की डिस्टेंस। अब बात करते हैं, अगर ये पूरा 80 मीटर है तो ये कितना हो जाएगा, इसको अगर मैं x मान लेती हूँ तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा 80 माइनस एक्स। क्यों? क्योंकि पूरा अगर 80 मीटर है तो ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा 80 माइनस एक्स। अब दोनों बार एक ट्राइंगल की बात करते हैं और कंपेयर करते हैं, अपना काम कितना इजी हो जाएगा। देखो ट्राइंगल ABO। अब फिर वही बात, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेना है डिपेंड करेगा किस पे, अपने को कौन सा रेशियो गिवन है और कौन सा निकालना है। किन दो रेशियोज की बात करनी है, पोल की हाइट की मीन्स के परपेंडिकुलर की, x मीन्स की बेस गिवन है, इसका मतलब परपेंडिकुलर और बेस। क्लियर हो गया? टेन थीटा यूज करना है, टेन थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर नहीं पता h लिख देते हैं, h क्यों? क्योंकि दोनों सेम है तो अपना काम आसान हो जाएगा। और यहाँ से आप लोगों का बेस कितना है x, टेन थीटा, टेन यहाँ कितना है 60 डिग्री, तो टेन 60 मीन्स की √3 h अपॉन एक्स। अब क्या करते हैं, यहाँ से h की वैल्यू निकाल देते हैं, तो यहाँ से h कितना हो जाएगा √3x। h यहाँ से कितना हो चुका है √3x। सेम काम ट्रायंगल COD के लिए करते हैं। अगर सेम काम ट्रायंगल COD के लिए करेंगे तो क्या होगा, tan 30 सेम का परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर h लिख दिया, बेस आप लोगों का 80 माइनस एक्स, tan 30 1 अपॉन √3 इधर हो जाएगा h अपॉन 80 माइनस एक्स। यहाँ से भी h की वैल्यू निकालते हैं तो कितना हो जाएगा 80 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय √3। ये भी h की वैल्यू निकाल दी, यहाँ से भी h की वैल्यू निकाल दी। क्वेश्चन में पहले ही गिवन था
कि ये जो पोल्स है उनकी हाइट क्या है, सेम है, तो मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड को इक्वल रख सकती हूँ। अब रखते हैं इसको इक्वल। इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड को इक्वल रखना, इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ से h की वैल्यू यहाँ पुट कर देती हूँ, तो h यहाँ पे कितना है √3x और वहाँ कितना है 80 - x अपॉन √3। सिंप्लीफाई करते हैं, √3 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे, √3x इंटू √3 80 - x। √3 इंटू √3 जब भी होता है कितना हो जाता है 3 इंटू x, 3x एज इट इज 80 - x, 3x माइनस x, इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं तो 3x प्लस x इधर हो जाएगा 80, ये हो जाएगा आप लोगों का 4x इक्वल्स टू 80। x की वैल्यू निकालनी है 80/4 और यहाँ से आप लोगों का x हो जाएगा 20 मीटर। अभी हमारा काम नहीं हुआ है, अभी केवल इस पॉइंट्स की इस वाले जो ए बी वाला पोल है उससे डिस्टेंस निकली है। अब इसी पॉइंट की सी डी वाले पोल से भी डिस्टेंस निकालनी है, जो काम इजी है। कैसे, ये अपना जो एक्स आया है वो अपना आ चुका है क्या ओ बी। अब क्या करना है, ओ डी निकालना है। ओ डी कितना है 80 - x, 80 माइनस x अपना 20 आया था, 20 - 2 60, सॉरी 80 - 20 60 मीटर। क्लियर, ओडी आ चुका है। अभी भी एक काम बाकी है, क्वेश्चन ने अपने से हाइट भी पूछी थी और सॉरी क्वेश्चन तो हटा दिया, हाइट भी पूछी थी और पोल्स के डिस्टेंस भी पूछी थी उस पॉइंट से। तो हाइट निकालनी है, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में x की जगह अगर मैं 20 पुट करती हूँ तो मेरी हाइट आ जाएगी h इक्वल्स टू √3 इंटू एक्स है, x की जगह मुझे क्या पुट करना है यहाँ पे 20। इसका मतलब वो जो पोल है जो दोनों इक्वल हाइट के हैं उनकी हाइट कितनी है 20 मीटर। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो आप लोगों का है फ्रॉम द top of a 7 meter high building, the angle of elevation of the top of a cable tower is 60 degree and the angle of depression of its foot is 45 degree. Find the height of tower. हमेशा ध्यान रखना, इस चैप्टर को बिल्कुल इजी बनाने का केवल एक ही तरीका है, क्वेश्चन आराम से धीरे धीरे पढ़ो और क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ये कोशिश करो कि जो इसका डायग्राम है वो बिल्कुल क्लियरली आपके माइंड में छप जाए और आप वो उस डायग्राम को बना लो, क्योंकि डायग्राम बनने के बाद काम बहुत आसान है। एक एक लाइन से हम फिर डायग्राम बनाते हैं ताकि समझ में आ जाए कि कैसे क्या करना है। फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, ये बिल्डिंग बना दी, ये 7 मीटर हाई है, इसको ए बी, बिल्डिंग के टॉप से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ केबल टावर। अच्छा मीन्स कि इसके सामने कहीं ना कहीं केबल टावर है और वो इससे बड़ा है, ये बात मैं नहीं बोल रही हूँ, क्वेश्चन बोल रहा है, क्योंकि इसके टॉप से टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। यहीं से बात क्लियर हुई कि टावर बड़ा है। कितना बन रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री। ये मैं हॉरिजॉन्टल बना दूं अगर यहाँ पे, तो ये मेरा कितना हो गया 60 डिग्री हॉरिजॉन्टल एक लाइन बना दी मैंने ताकि अपना काम इजी हो जाए। ठीक है, अब आगे फिर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, मीन्स की पॉइंट फिर वही है, लेकिन क्या करना है, इसके फुट मीन्स की टावर के फुट का एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या हो जाएगा आप लोगों का 45 डिग्री। ये इसको लाइन कर दी, क्लियर। अब अपने को इसमें क्या करना है, इस टावर की हाइट फाइंड करनी है, मीन्स कि अपने को इस क्वेश्चन में अपना टारगेट है सीई फाइंड करना। अब किस तरीके से सीई फाइंड कर सकते हैं, अब एक बात ध्यान रखना, ये 45 डिग्री है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये भी आप लोगों को क्या हो जाएगा ये जेड से, क्लियर।
ये भी क्या हो जाएगा आप लोगों का 45। ये बिल्डिंग है, ये सामने टावर है, तो इसका मतलब स्ट्रेट लाइन सी होगी ये, तो ये भी कितना हो जाएगा आप लोगों का, ये 7 मीटर है, ये भी आप लोगों का 7 मीटर हो जाएगा। अब बात करते हैं, अपने को सीई निकालना है, उसमें से डी आ चुका है, अब केवल और केवल अपने को सी डी फाइंड करना है। सी डी फाइंड करने का सिंपल तरीका, ट्राइंगल ए सी डी लें, और अगर ये अपने पास में आ जाता है या ये आ जाता है, इन दोनों में से कुछ एक अगर अपन फाइंड कर लेते हैं तो एच निकालना इजी है। अब देखते हैं दोनों में से पहले किसको फाइंड करना इजी है अपने लिए, बेस फाइंड करना या हाइपोटेनस। हाइपोटेनस फाइंड करने के लिए कुछ भी क्वेश्चन में हिंट नहीं है, लेकिन बेस फाइंड करना इजी है इसमें। कैसे? क्योंकि अगर बी निकल जाएगा तो जो बी होगा आप लोगों का वही क्या होगा, ए डी होगा। इसीलिए सबसे पहले हम बात करते हैं बी निकालने के लिए। क्या बात करते हैं, इन ट्राइंगल ए बी ई परपेंडिकुलर बेस। बस ये चीज ध्यान रखना आप लोग, हमेशा डायग्राम बना लेना, रेशियोज किन रेशियोज को कंपेयर करना है, बस ये चीज माइंड में क्लियर करना, कहीं किसी क्वेश्चन में नहीं अटकोगे आप। परपेंडिकुलर और बेस की बात करनी है, इसका मतलब मेरे माइंड में बिल्कुल क्लियर है कि मुझे यहाँ टेन थीटा यूज करना है। परपेंडिकुलर कितना गिवन है, 7, बेस नहीं पता, मैं एक्स लिख देती हूँ। टेन थीटा कितना है अपने पास, 45 डिग्री। टेन 45 होता है 1 डिवाइडेड, बराबर चल रहा है 7/x। यहाँ से x की वैल्यू निकाल देती हूँ तो मेरी कितनी आ जाएगी, 7 मीटर। इसका मतलब ये आ चुका है कितना, 7 मीटर। अगर BE 7 है तो AD भी कितना हो जाएगा, BE इक्वल्स टू AD। ये दो बातें लिख देते हैं यहाँ, AB इक्वल्स टू किसके है अपने, DE के। अब अगर BE 7 आ चुका है तो अपना AD भी कितना आ चुका हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो अब अपना काम जो है वो बिल्कुल आसान हो जाएगा। ये 7 है अपने पास, और अपने को केवल क्या निकालना है, CD निकालना है। अब बात करते हैं ट्राइंगल ACD की। ACD में बेस और परपेंडिकुलर की बात करनी है, ध्यान रखना, बेस और परपेंडिकुलर, इसका मतलब किसकी बात करनी है, 10 की। ये लिख देते हैं टेन थीटा बराबर में आ जाएगा आप लोगों के क्या, परपेंडिकुलर मीन्स की h अपॉन बेस कितना हो जाएगा, 7। टेन थीटा यहाँ कितना है, 60 डिग्री, ये हो जाएगा h अपॉन 7। यहाँ से आप लोगों का टेन 60 कितना होता है, √3, ये हो जाएगा √3 इक्वल्स टू h अपॉन 7। अगर यहाँ से h निकालना है तो क्या हो जाएगा, 7√3 मीटर। क्लियर? अब ध्यान रखना, हमें इस क्वेश्चन में ये जो केबल टावर है इसकी हाइट पूछी थी, मीन्स की पूरा का पूरा सीई पूछा था क्वेश्चन में, हमने सीई पूछा था। तो सीई क्या हो जाएगा अपना, CD प्लस DE। क्लियर? CD जो अपना आ चुका है कितना, 7√3 प्लस DE कितना है, 7, जो हमने इस बिल्डिंग की हाइट से निकाला था। 7 यहाँ से कॉमन निकाल लेते हैं तो ये हो जाएगा आप लोगों का √3 + 1 मीटर, मीन्स की जो केबल टावर है उसकी हाइट कितनी हो जाएगी बच्चों, 7√3 + 1 मीटर। क्लियर? अब बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की, जो है आप लोगों का द एंगल्स ऑफ एलिवेशन of the top of a tower from 2 points at a distance of 4 meter and 9 meter from the base of the tower and in the same straight line with it are complementary. Prove that the height of tower is 6 meter. क्वेश्चन है आप लोगों का, तो पहले क्वेश्चन के हिसाब से डायग्राम बना लेते हैं फिर आगे की बात करते हैं। क्वेश्चन है, एक टावर है, उसके सामने सॉरी इसका जो फुट है उससे 2 पॉइंट्स है जो कि स्ट्रेट लाइन में पॉइंट्स है, और उन पॉइंट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, पहले वहां तक की बात कर लेते हैं केवल।
अभी तक केवल इतनी ही बात कर लेते हैं। टावर की हाइट नहीं गिवन है, ABCD, ये यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया 4 मीटर, और ये जो BD है वो पूरा कितना हो जाएगा 9 मीटर, क्योंकि इसने बोला है कि जो एक है वो 9 मीटर है, दूसरा है वो 4 मीटर है, इसी वजह से। अब इसने इस क्वेश्चन में एक और काम किया है, ना तो थीटा गिवन है ना H गिवन है। थीटा गिवन है बट डायरेक्टली वैल्यू नहीं गिवन है उसकी। इसने क्या बोला है, कॉम्प्लीमेंट्री है। अब ध्यान रखना, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, सबसे पहले वो पता होना चाहिए क्या होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, जिनमें दो एंगल्स का जो सम है वो कितना होता है 90 डिग्री। इसका मतलब अगर मैं इसको थीटा लिखती हूँ तो ये मेरा कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ये याद रखने वाली बात नहीं है कि इसको थीटा लिखेंगे पहले फिर इसको 90 माइनस, आप इसको थीटा लिखिए इसको 90 माइनस थीटा भी कर सकते हैं, बट यहाँ 4 और 9 में आप उल्टा सीधा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि BC कम डिस्टेंस है इसीलिए छोटा 4 होगा, और BD जो है वो थोड़ा बड़ा है इसीलिए क्या हो जाएगा 9 मीटर। क्लियर। अब अपने को इस क्वेश्चन में एक और बेनिफिट है, क्या, हाइट अपने को प्रूव करनी है 6 मीटर है। इसका मतलब आंसर पहले ही गिवन है, कोई दिक्कत ही नहीं है, आंसर सही है या गलत है। अब केवल सॉल्व करना है और 6 मीटर लेके आना है। सेम काम करेंगे जो अब तक किया था। पहले ट्रायंगल ABC की बात कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, बेस परपेंडिकुलर, सेम काम, ये बेस और परपेंडिकुलर का रेशियो कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक में आएगा अपने, वो आएगा अपने tan थीटा में, तो tan थीटा हो जाएगा अपना क्या, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर नहीं पता, H लिख देते हैं, बेस 4 मीटर, tan थीटा एज इट इज रहेगा क्योंकि थीटा अपना कितना है यहाँ पे थीटा ही है इसीलिए। अब बात करते हैं ट्रायंगल ABD की। ट्रायंगल ABD की क्या होगा इसमें देखना, फिर सेम काम, बेस और ये परपेंडिकुलर, बेस परपेंडिकुलर का रेशियो किसमें आता है tan थीटा में, tan थीटा हो जाएगा अपना परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर नहीं है H लिख देते हैं, बेस अपना 9 मीटर गिवन है 9 लिख दिया, थीटा कितना है इस बार 90 माइनस थीटा है आप लोगों का यहाँ पे। अब आप लोगों ने अगर पहले वाला वीडियो देखा है तो आप लोगों के माइंड में फटाक से आ जाएगा tan 90 माइनस थीटा होता है कोट थीटा। जिन लोगों ने नहीं देखा है उस पूरे वीडियो को देखें, 3 सीरीज में आया है वो वीडियो, उसके तीनों पार्ट्स को देखें ताकि आप लोगों के जो ट्रिग्नोमेट्री में से जो ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं उस एक्सरसाइज उस चैप्टर में से वो कवर हो जाएंगे। ये क्या आ चुका है कोट थीटा 7/9, इक्वेशन नंबर 2। क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड को सॉल्व करना है, मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर देते हैं, क्या हो जाएगा कोट थीटा इंटू tan थीटा, RHS का RHS से मल्टीप्लाई होगा और LHS का LHS से मल्टीप्लाई होगा, H/9 इंटू H/4, H इंटू H कितना हो जाएगा H स्क्वायर, 9 इंटू 4 हो जाएगा 36, कोट थीटा होता है आप लोगों का क्या 1/tan थीटा। आप लोग चाहें तो tan की जगह 1/कोट लिख सकते थे, पर दोनों में से किसी एक के लिए ये काम करना है, अदरवाइज आपने अगर दोनों के लिए किया तो घूम फिर के बात हुई हो जाएगी। क्लियर। तो H स्क्वायर अपॉन 36 बराबर में कितना है अपना 1, यहाँ से हम H स्क्वायर कितना आ जाएगा 36, H आ जाएगा आप लोगों का ±6। अब एक बात ध्यान रखना, हाइट है इसका मतलब माइनस वाला नहीं होगा, और आप लोगों के जो टावर की हाइट है वो कितनी आ चुकी है 6 मीटर, जो कि क्वेश्चन ने पहले ही बोला था प्रूव करनी है। क्लियर। आज के लिए बस इतना ही। आगे के वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।